तो स्टार्ट करते हैं। ये एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, ठीक है, सेकंड पेपर की। इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी राज्य का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश की राजनीति, उसकी विशेषताएं, ठीक है, मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था। ठीक है, वीडियो में हम कवर करेंगे राज्य का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण और मध्य प्रदेश का विभाजन। इनको नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे रिलेट करते हैं। देखिए 2 मैप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये मैप कब का है? स्वतंत्रता के पहले का, ठीक है। और ये मैप है वर्तमान मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे भाई कि स्वतंत्रता के पहले से लेकर वर्तमान स्वरूप में आने तक उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। आंसर कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो आंसर राइटिंग होती है उसमें सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश के बारे में लिखना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उससे मध्य प्रदेश के बारे में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे भाई स्वतंत्रता के पहले कैसा था, स्वतंत्रता के बाद में कैसा था, फिर उसमें परिवर्तन कैसे हुए, ठीक है। उसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो शुरुआती पैराग्राफ के लिखना है मध्य प्रदेश का कि भाई मध्य प्रदेश भू आवस्थित राज्य है, ठीक है। और इसका वर्तमान स्वरूप जो आज दिखाई देता है वो लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है। और ये जो सीमाएं हैं पूरी भिन्न थी और वह किस प्रकार है, तो पूरा अपन को शुरुआत करनी कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ठीक। और स्वतंत्रता के पहले चलते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता के पूर्व जो था मध्य प्रदेश का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, आपको बीच में दिख ही रहा है, ठीक। तो स्वतंत्रता के टाइम जो अंग्रेज़ों के टाइम था उन्होंने क्या किया, जो रियासतें थी उनको पार्ट्स में बांट दिया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक। तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, बघेलखंड, विदर्भ और दंडकारण्य, इनको मिला के ये जो रियासतें थी इनको मिला के पार्ट ए बनाया गया, ठीक है। ये रियासतें कहाँ की थी? मुग़ल प्रशासन की थी, ठीक। तो उनको मिला के पार्ट ए बना दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो आधार था वो भाषाई आधार ना होकर भौगोलिक आधार था, भौगोलिक आधार पर डिवाइड कर दिया। तो ये बीच में जो खाली पार्ट दिख रहा है, ये बीच का, ये भोपाल था, ठीक है। ये उस टाइम की रियासत थी, है ना। अब ये जो पार्ट ए थी उसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी, है ना। तो इसकी राजधानी को नागपुर रखा गया। फिर जो पार्ट बी था वो मध्य भारत या फिर बोल सकते हैं पश्चिमी की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया, ठीक है। और पार्ट बी जो थी उसकी राजधानी भी कितनी थी? 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक राजधानी थी उसकी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर, ठीक। कौन सी? एक ग्वालियर, दूसरी इंदौर, है ना। उसके बाद बचा कौन सा अपना पार्ट सी? तो जो विंध्य प्रदेश था, मतलब उत्तर की जितनी रियासतें थी उनको पार्ट सी बना दिया गया, है ना। और जो भोपाल था वो पार्ट सी का ही हिस्सा था। वो पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं MPPSC के, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन में हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार दिखाई देता था, ठीक है। अब हम आते हैं भाई मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप पे, ठीक है। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो स्टोरी को हम स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार का आयोग बना, क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्व भौगोलिक आधार था, ये ध्यान रखना। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ये हमारी यूनिट का फर्स्ट है, राज्य पुनर्गठन, ठीक है। तो ये आयोग बन गया। अच्छा, फजल अली की अध्यक्षता थी, मतलब इसमें 3 सदस्य थे वैसे। एक फजल अली, इनके साथ थे हृदयनाथ कुंजरू और एक और थे KM पणिकर, क्लियर है। तो 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। और उसी की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को हमारा जो मध्य प्रदेश है वो अस्तित्व में आ गया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो आयोग ने अनुशंसा करी थी उससे मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। हमने देखा इसके पहले मैप बहुत अलग था, ठीक है। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए उनको अब हम समझेंगे, ठीक है। तो मेनली जो पार्ट्स थे 3 पार्ट्स से अपन ने देखा था, ठीक है। 3 परिवर्तन भी हुए हैं, ठीक है। जो पार्ट अपन ने पढ़े थे, पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, ठीक है। तो पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं उनको देख लेते हैं, है ना। तो पार्ट ए जो था उसमें क्या किया था, जो मराठी भाषी 8 जिले थे उनको महाराष्ट्र राज्य को दे दिया था और बाकी सब मध्य प्रदेश में मिला दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 राज्य कौन से थे, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 8 राज्य थे हमारे बुल्ढाना, इसको याद कैसे करना है वो भी देख लेना। बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, ये ब वाले हो जाएंगे,
ठीक है। अ से हो जाएगा अमरावती, अकोला, फिर लास्ट के 3 आ जाएंगे हमारे यवतमाल, चांदा और नागपुर। नागपुर तो याद होगा, 2 नाम याद करने बस, यवतमाल और चांदा। क्लियर है, ये 8 राज्य थे। फिर जो पार्ट बी था उसमें सबसे पहले क्या किया, मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील थी उसके सुनेल टप्पा को राजस्थान को दिया गया। ठीक है। और जबकि जो कोटा में सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश का एक जिला विदिशा में मिलाया गया। तो आप चाहे तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं, बाकी से ट्रिक से नहीं, डायरेक्टली याद करना चाहिए। क्लियर है। अब पार्ट सी की बात आती है। तो पार्ट सी में क्या किया था उन्होंने, जो भोपाल रियासत थी उसके सहित जो राज्य थे मध्य प्रदेश को उसमें मिला दिया गया था। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश कब का, 1956 का, 1 नवंबर 1956 का। ठीक। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे। अच्छा, उसका क्षेत्रफल कितना था, उसका क्षेत्रफल था 443,446। ठीक है। और उसकी राजधानी क्या थी, भोपाल को बनाया गया। हालांकि देखो भोपाल उस टाइम एक ज़िला नहीं था, वह एक तहसील था। ठीक है, उस टाइम उसको ज़िला नहीं बनाया था, ये चीज़ को ध्यान रखना। तो हमारा नवनिर्मित मध्य प्रदेश था, उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, और मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है जबलपुर के हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ चुका है MPPSC के। ठीक है। ये जितना हमने पढ़ा वो हमारा सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा, पहला मध्य प्रदेश का और दूसरा मध्य प्रदेश का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है, बना कैसे। अब देखो, अब आगे के परिवर्तन कैसे हुए। हमारा मध्य प्रदेश तो इस प्रकार का है, ठीक है, जिसमें कितने 52 जिले और संभाग कितने हैं, 10। तो परिवर्तन में क्या हुआ, तो सबसे पहले 1972 में 2 जिले बने, भोपाल तथा राजनांदगांव। ठीक है। तो अपने यहाँ जिलों की संख्या कितनी थी, 43 थी। तो 43 + 2 कितने हो गए, अब 45। अब 1972 के बाद आता है अपना डायरेक्ट 1982, 10 साल हो गए। तो 1982 में BR दबे में, तो 82 से BR याद करना, तो BR दबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। ठीक है। तो उनकी अनुशंसा, उन्होंने क्या बोली थी, सिफारिश करी थी कि 10 से, दबे से याद करना 10, कि 10 जिलों को बनाया जाए। ठीक है। हालांकि वो 10 जिले नहीं बन पाए, उस टाइम कुछ क्षेत्रीय विवाद चल रहा था, तो जिलों की संख्या उतनी ही रह गई। क्लियर। 1998 में आई अपनी सिंहदेव कमेटी। ठीक है। तो सिंह से याद करना 6, तो सिंह ने 6 जिले बनाने का मतलब सिफारिश करी। ठीक है। तो 1998 में जो पहले के 10 थे और जो इन्होंने अनुशंसा करी वो 6, तो कुल मिला तो हमारे पहले जिलों की संख्या कितनी थी, 45, है ना। तो अब 45 + 16 कितने हो गए, 61, और संभाग हो गए 12। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को 8 संभाग 45 जिले थे, 1998 को 12 संभाग और 61 जिले हो गए, है ना। अब 1998 के बाद आता है हमारा सन 2000। तो सन 2000 में क्या हुआ, ये शायद सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। क्लियर। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे फिर, 61 - 16, तो 45 जितने पहले थे, तो 45 जिले बचे। क्लियर। और संभाग कितने रहे हमारे पास, 9। ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, अजीत जोगी। ठीक है। इनका अभी निधन हुआ है हाल ही में। और इसके प्रथम राज्यपाल कौन है, दिनेश नंदन सहाय। क्लियर है। अच्छा, जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिए। अब आता है अपना 1 नवंबर 2000 के बाद 2003, इसमें 3 जिले बने। ठीक है। जिसमें से 2 तो थे पूर्व वाले जिले, जिसमें पूर्व आता है। ठीक है। तो पहला जिला हमारा कौन सा बना भाई, गुना से अशोकनगर, दूसरा बना खंडवा से बुरहानपुर, और तीसरा बना शहडोल से अनूपपुर। लोकेशन देख लेते हैं। तो पहला गुना से अशोकनगर ये बना था ऊपर, फिर शहडोल से अनूपपुर बना, ये दूसरा। ठीक है। और तीसरा जो खंडवा से बुरहानपुर बना, ये नीचे साइड बना था। तो मैप से आपको थोड़ा याद भी रहेगा, ये मैप को बनाना ना भूलें। ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगे, एक ऊपर और 2, मतलब एक नीचे और एक साइड में। ठीक, इसको ऐसे याद कर लेना। तो ये हमारे 3 जिले हो गए। जिलों की संख्या कितनी थी, 45, और 45 + 3 कितने हो गए, 48, 48 जिले। ठीक है। हमारा 2008। ठीक है। तो 2008 को 2 में स्प्लिट कर लेते हैं। 2 डेट थी इसमें, 17 मई और एक 24 मई। 17 मई को बना था झाबुआ से अलीराजपुर, और 24 मई को बना था सीधी से सिंगरौली। क्लियर।
लोकेशन देखें तो झाबुआ से अलीराजपुर पश्चिमी साइड और सीधी से सिंगरौली पूर्वी साइड बना था। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही थे। ठीक है, तो अब जिलों की संख्या देखते हैं। तो 45 से 48 + 2 कितने हो गए 50। यहाँ तक क्लियर है। 50 जिले बन गए हमारे, है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को 8 संभाग 45 जिले, 98 को 12 संभाग 61 जिले, सन 2000 को 9 संभाग 45 जिले, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 2003 को 45 + 3 48 और 2008 को 48 + 2 50 जिले हो गए। इतना क्लियर। अब हमारा 51वां जिला कौन सा बना? 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगरमालवा अलग हुआ। ये मैप की लोकेशन थी। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए? 50 + 1 तो हो गए हमारे टोटल 51 ज़िले। ठीक है, अच्छा अभी हमारा जो वर्तमान का मध्य प्रदेश में उसमें कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले और 10 संभाग हैं। ठीक है, तो 52वां ज़िला कब बना हमारा? 52वां बना 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ हमारा निवाड़ी। ठीक है, तो टोटल हमारे मध्य प्रदेश के हो गए 52 ज़िले और 10 संभाग। सॉरी, यहाँ पे 31 अक्टूबर लिख दिया, यहाँ पे आएगा 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2018 को हमारा निवाड़ी बना था। तो इस पूरी वीडियो में हमारे 3 टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन कवर हो गया। ठीक है, इसमें जितना भी पढ़ा है तो उसको अलग अलग पैराग्राफ में लिख के हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस वाइज चलते रहने दीजिएगा और आंसर एटलीस्ट 5 से 6 पेजेस में आराम से बन जाएंगे। और शायद बाज़ार में जो 20 उपलब्ध है उसमें डाटा 2008 तक का दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो से जो करंट डाटा है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।